न्यूज़ देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। भाकपा माले के विधान पार्षद और स्कीम वर्कर्स आशा आंगनवाड़ी रसोईया जीविका दीदियों की राष्ट्रीय महासचिव शशि यादव का पहला 2 दिवसीय दौरा को लेकर दरभंगा पहुंची, जहां जीविका दीदियों और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। सर्किट हाउस में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की नीतीश सरकार महिला श्रम और दक्षता का दोहन करने में लगी है। वो कामकाजी महिलाओं को सम्मानजनक मासिक मानदेय देने के दायित्व से भाग रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में महिलाओं ने नीतीश जी अर्श तक पहुंचाया और अब वो महिलाएं उन्हीं फर्श पर उतार देंगी। जीविका दीदियों की सेवा अपनी राजनीति चमकाने में लिया है, लेकिन 10 वर्षों में उन्हें जीविका मिशन का बुनियादी कैडर का दर्जा देने से मना कर दिया है। करोड़ों की संख्या में ममता रसोईया, आंगनबाड़ी नर्स, जीविका दीदियां, बैंक मित्र, बुक कीपर, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं घर से बाहर निकलकर स्वतंत्र आर्थिक गतिविधियों और सेवा क्षेत्र में लगी हैं, लेकिन इनमें से किसी को न्यूनतम मजदूरी आधारित मासिक मानदेय नहीं मिलता है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी की मनमानी और दमन चरम पर। महिलाओं का लोन माफ करे सरकार, क्योंकि लोन देकर उन गरीब महिलाओं का मानसिक शोषण किया जा रहा है। आइए देखते हैं शशि यादव भाकपा माले की विधान पार्षद ने क्या कुछ कहा। देखिए पूरी रिपोर्ट नीरज कुमार रॉय के साथ। जीविका बहनें और माइक्रो फाइनेंस के कारण हमारी बिहार की और ख़ास करके दरभंगा, मधुबनी यानी पूरे इस मिथिलांचल रेंज की महिलाएं आज बहुत ज़्यादा अपमान महसूस कर रही हैं, क्योंकि आप देख लीजिए कि इस पूरे रेंज में माइक्रो फाइनेंस कंपनियां घर घर जा कर के लोन का महत्ता बताते हुए उन लोगों को एक तरह से कह लीजिए कि ज़बरदस्ती लोन के जाल में उन लोगों को फंसाया है। और आज क्योंकि ये लोन मान लीजिए कि वो अपने बीमारी के कारण और गरीबी इतनी ज़बरदस्त है, ये पूरा इलाका बाढ़ का इलाका है, कहीं कोई रोज़गार नहीं है, उनकी मजबूरी है लोन लेना। और जब इस लोन के कारण लोन चुकाने के लिए इनके परिवार बाहर जा कर के आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जा कर के मजदूरी कर रहे हैं और घर में महिलाएं हैं, और ये कंपनी वाले घर में जा करके घर घर में जा करके महिलाओं का इतना अपमानजनक महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं और इतनी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, इतने अपशब्द कह रहे हैं कि आप लोगों को पता होगा या मतलब है कि नहीं है। आप चले जाइए, मैं कल बिरौल के इलाके में थी, महिलाओं ने कंप्लेन किया कि दर्जनों महिलाएं आत्महत्या कर ली हैं और लोगों को पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि वो पानी में डूब गई हैं, वो आग लगा ली हैं, क्योंकि इतना अपमानित कर रहा है, कह रहा है कि, और लोग पूछ रही हैं कि भाई तब हमारा लोन कैसे माफ़ होगा, तो तुम मर जाओ तब तुम्हारा लोन माफ़ हो जाएगा। और इतना कह लीजिए कि वो मतलब इस तरह से घिर चुकी हैं कि वो आज वो आत्महत्या कर रही हैं। बहुत कम तैयारी में आप देखे होंगे अखबारों में भी आज है, वो हजारों महिलाएं जुट गई और सारे लोग आज त्राहिमाम कर रही हैं। तो नीतीश कुमार जी जो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, आज जीविका बहनें तमाम पूरे बिहार में सड़कों पे उतरी हुई हैं, दरभंगा में सड़कों पे उतरी हुई हैं कि जो सरकार के द्वारा उनको पेमेंट 1500 रुपया दिया जाता था, वो भी नीतीश कुमार बंद करके कह रही है कि आप समूह से पैसा लीजिए। तो ये मांग हम लोग कर रहे हैं कि उनका एकल पेमेंट की व्यवस्था की जाए, एकल मानदेय की व्यवस्था ये सरकार करे और न्यूनतम मजदूरी कम से कम उनको 26,000 रुपया दे। तो आज आप नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं और इस पूरे जो महिलाओं की ज़मीनी स्तर पर जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं, बहुत भयावह दृश्य है। तो इन परिस्थितियों, इन सवालों को लेकर के स्कीम वर्कर्स फेडरेशन, एपवा, इन सवालों को लेकर के भाकपा माले, इन सवालों को लेकर के हम लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, इन सवालों को हम लोग मुद्दा बना रहे हैं। और साथ में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कस्तूरबा विद्यालय में ये एक तरह से ये पूरा बिहार का फेनोमेना बनता जा रहा है कि जहाँ दलित घर की बच्ची पढ़ती है, उस विद्यालय की स्थिति तो बहुत जर्जर है, वहाँ कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं है। गर्मी से आपके दरभंगा में ही गर्मी से लड़कियाँ बेहोश हो जा रही हैं। जिस आवासीय विद्यालय की ये स्थिति हो, आज कह लीजिए कि वहाँ बहेड़ी में एक छात्रा आत्महत्या की जो सरकार कह रही है, यहाँ की जो व्यवस्था कह रही है, यहाँ का जो प्रशासन कह रहा है कि वो आप ही लोग बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रहा है,
तो मैं ये पूछना चाहती हूँ यहाँ के डीएम से, आपने आनन फानन में गिरफ्तार किया है, वहाँ के वार्डन को एसआईटी आपने गठित की है, मगर इतना सा से ही क्या ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं? एक लड़की जिसकी मौत होती है, इसकी पूरी इतने दिन हो गए, आपने अभी तक इस पर जो एक समग्रता में जांच करके चीज़ों को सामने लाना चाहिए, इसको प्रशासन पूरा सक्रिय होकर के इस बात को दबाने में लगा हुआ है। तो इन सारे सवालों को लेकर के आज वहाँ हमारी सभा भी है, तो इन सारे सवालों को लेकर के आज हम लोग मतलब स्कीम वर्कर फेडरेशन से, एपोआ से, भाकपा माले से हम लोग मजबूती से इन सवालों को लेकर के सड़कों पर उतरेंगे और उतर रहे हैं। और ये सवाल सदन का भी सवाल बनेगा, महिलाओं के उत्पीड़न का सवाल सदन का भी सवाल बनेगा आने वाले समय में। और सवाल हम लोग क्वेश्चन के जरिए उनके माध्यम से सदन में सवाल भी हम लोग उठाएंगे। बिहार सरकार के बच्ची वहाँ थी और तो बिल्कुल साक्षी है, और जब वो कोई बात कह रही है तो उसकी बात को बिल्कुल गंभीरता से लेनी चाहिए प्रशासन को, और तत्काल कार्रवाई। और इस पर, और क्योंकि वार्डन गिरफ्तार हुई है, क्योंकि मैं भी यहाँ के डीएम से बात करना चाह रही थी, वो अभी तक समय उस तरह से नहीं दिए हैं, क्योंकि ये दोनों मसले बहुत गंभीर मसले हैं, इस पर मुझे बात करनी थी, मगर उन्होंने समय नहीं दिया। मगर अखबार में और जो रिपोर्ट देख रहे हैं कि वार्डन गिरफ्तार हुई है एसआईटी की, तो इतने भर से ये मामले को आप नहीं सलटा सकते हैं। ये बहुत गंभीर मसला है। इसको मैं ये मांग करती हूँ कि यहाँ के किसी रिटायर्ड जज से इसको जांच किया जाए, जांच करवाई जाए, और इसको पूरी समग्रता में जांच करवाई जाए, और तमाम मतलब वहाँ पर कह लीजिए कि जो भी कुव्यवस्था है उसमें उसको व्यवस्थित किया जाए, व्यवस्था सुचारू ढंग से लागू किया जाए, और इस मसले को गंभीरता से ये ले, नहीं तो हम लोग आंदोलन में उतरे हुए हैं, और ये आंदोलन और बड़ा मुद्दा बनेगा। 5 अक्टूबर को यहाँ पे इन तमाम सवालों को लेकर के बिहार की, ये दरभंगा की महिलाएं जोरदार प्रदर्शन बड़ी संख्या में यहाँ पर जिला में करेंगी। मैडम तो जिस तरह की बात है, या पोस्टमार्टम के समय में जो प्रशासन की सक्रियता थी, या जिस तरह से लाश को दबाने की मतलब आनन फानन में उसको जलवाया गया, ये हम लोग देख रहे हैं कि सभी जगह कि कोई घटना घटती है तो आप उसके तह तक जाने के बजाय, अगर इसमें पूरा प्रशासन संलिप्त नहीं है, अगर इसमें कोई बड़ी मतलब कह लीजिए कि कांड या कोई बड़ा मतलब चीज़ें सम्मिलित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्यों इतना आनन फानन है? क्यों आप घटना को दबा रहे हैं? कोई लिंक नहीं है इसमें, क्योंकि हम लोग तो बिहार में देख रहे हैं बालिका गृह कांड आपने मुजफ्फरपुर में देखा, डीवीआर कंपनी जहां रोजगार के नाम पे लड़कियों को बुला करके और वहां इस तरह की घटना